जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस का कोई नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है। बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है एग्ज़ाम होने में अभी। तो बिहार पुलिस का हम लोग प्रीवियस ईयर सेट देख लेते हैं। लगभग मार्च में एग्ज़ाम होने की आशंका है कि मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 14/3/2021 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रथम पाली में, हल प्रश्न पत्र स्मृति पर आधारित प्रथम पाली में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग देख कवर करने वाले हैं आज। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें टिक लग गया हो, आगे आगे टिक नहीं लगा है इसमें पहला क्वेश्चन है, सीएनजी मुख्य रूप से बनी है। तो सीएनजी मुख्य रूप से किससे बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेथेन। सीएनजी मुख्य रूप से बनी है तो मेथेन से बनी है। सीएनजी किससे बनी है? मेथेन से बनी है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन गोटमैन। जीन गोटमैन, जीन गोटमैन, जीन गोटमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होती है। जो रसोई में प्रयोग किया जाता है उसके बर्तन पर न चिपकने वाला कौन सा परत होता है? तो टेफ्लॉन। टेफ्लॉन होती है जो न चिपकने वाली परत होती है। रसोई में प्रयुक्त किए जाने बर्तनों पर टेफ्लॉन न चिपकने वाली परत होती है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन होती है न चिपकने वाली परत। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में है, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता, कीर्तिलता की भाषा है तो अबहट्ट, अबहट्ट भाषा है। अबहट्ट भाषा है, राइट आंसर हो जाएगा डी। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से, आगे इसमें टिक नहीं लगा हुआ है, सिर्फ इसमें एक दो में लगा दिए थे टिक। पीडीएफ आप लोग के लिए दोस्तों तैयार किया गया। बहुत ही ज़्यादा मेहनत से आप लोग पूरा सेट लगाते चलिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब में कहते हैं घी के समान है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछ दिया उसमें से आता ही है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आने की संभावना तो है ही। तो नीर में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित का अडीला कहूँ, देवताओं में न्यारा है। पंक्तियों की रचना किसने करने वाले हैं? ये पंक्ति है कि छैल छबीला रंग, ये सुने ना ये पंक्ति आप लोग, छैल छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित का अडीला हूँ, देवतों में न्यारा है। तो ये पंक्ति की रचना करने वाले कौन है? ताज बीबी। ताज बीबी पंक्ति के रचना करने वाले कौन है? ताज बीबी पंक्ति के रचना करने वाले हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत क्या है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत। चलिए अब इसमें 8 नंबर में नहीं लगा, इतना ही तक, 7 तक टिक लगा हुआ था। एक लकड़ी है, एक लकड़ी है तो एक लकड़ी क्या है? प्राथमिक ईंधन है। एक लकड़ी क्या है? तो प्राथमिक ईंधन है। एक लकड़ी तरल ईंधन नहीं, ये सब नहीं होगा, प्राथमिक ईंधन हो जाएगा एक लकड़ी। चलिए इसका आंसर बता दिए, इसमें टिक नहीं लगा हुआ है। चलिए 8वां नंबर पूछा है कि निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? इसका आंसर बता दीजिए। अब टिक नहीं लगा, आप लोग को समय दे रहे हैं, पूरा अच्छे से समय देंगे आप लोग को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉल मार्क्स। राइट आंसर हो जाएगा कॉल मार्क्स। इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, यही कहा था कॉल मार्क्स। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन में है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, किसमें प्रस्तावित हो सकता है कोई वित्तीय बिल? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो किसमें प्रस्तावित हो सकता है? तो केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है, केवल लोकसभा में। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो वो केवल लोकसभा में। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। इनमें से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है?
तो ये दोनों ऑप्शन आप देख लिए। अगला अगला ऑप्शन आप लोग को दिखा देते हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं, सही सुमेलित नहीं है? तो ये सही सुमेलित नहीं है। व्यवहार बिहार ये सही सुमेलित नहीं है सुमेलित। झूम असम ये सुमेलित है, सही है, लेकिन डी एक राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में है, 11 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किया? किसने है जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किया? किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किया? एडम स्मिथ, जॉन माथल्स, जेम्स मिल, कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएगा जिसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किया? निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि वर्ष 1919-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? उन्नीस 20 में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला कौन राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये हमको याद था, इसका आंसर नहीं देखे हैं, ये हमको याद था पहले से कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मछली चावल लोग खाते हैं वहाँ के लोग। तो मछली चावल बहुत खाया जाता है। वहाँ समुद्र तट के किनारे वो राज्य है पश्चिम बंगाल। अब बंगाल की खाड़ी बगले में है, अब वहीं से मारता है मछली, बुआरी सब मारता है, खाता है सब एकदम मछली चावल दबा के। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? निम्न में से कौन सा जो मत है जो राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? कौन सा मत है जो राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? बता दी इसमें कौन सा मत है। पूरा ऑप्शन है आप लोगों को दिख रहा होगा। कौन सा जो मत है राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिमाण है, यही समर्थन करता है। राज्य क्या है? मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, किसमें वर्णन है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है 12 से 35 संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है 12 से 35 तक में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। इंग्लिश वर्जन ऑफ क्विक कैन बी एज फॉलोज। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इफ़ यू रिजिस्ट चेंज यू रिजिस्ट लाइफ, यही आंसर इसका हो जाएगा। 16 नंबर कुछ क्वेश्चन में है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? तो कर्नाटक में स्थित है स्टील लिमिटेड। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? तो किसकी हो जाएगी ये?
कुमार गंधर्व की, किसकी है तो कुमार गंधर्व की है, कुमार गंधर्व की। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना कुमार गंधर्व जी किए हुए हैं, इसका रचना किए हुए हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में है, 3 भागों में बटा हुआ है यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन में कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। उसने कहा था मैं, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे तो उसने कहा था मैं। किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे, उसने कहा था मैं, इसमें प्रमुख पात्र थे। 19 नंबर क्वेश्चन में है, पंचायती राज विषय है, पंचायती राज की किस पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर, पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर। 20 नंबर के एक दीक्षांत भाषण नामक रचना का रचयिता है, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता है, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना का रचयिता है, कौन हो जाएगा तो हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता है हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या है। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या कितना हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा 243। ये भी याद था, 243 संख्या हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा, तांबा का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य बता दिए जल्दी से, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड क्या है भारत में, तांबा का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है झारखंड, तांबा का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है झारखंड, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो अनुच्छेद है वो राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक के IFSC कोड में कितना अंक होता है तो बैंक के IFSC कोड में 25 अंक होता है, मतलब 11 अंक होता है, 11 होता है, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना थी तो 318 थी, 318 थी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था, निम्न में से कौन सा जो नाजीवाद का संस्थापक था तो एडोल्फ हिटलर नाजीवाद का संस्थापक था। निम्न में से कौन था जो नाजीवाद या याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाजीवाद के संस्थापक कौन था, नाजीवाद के संस्थापक कौन था तो एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर नाजीवाद के संस्थापक था, एडोल्फ हिटलर नाजीवाद के संस्थापक था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था, महान विद्वान जो चरक है किसके शासनकाल से संबंधित था तो कनिष्क के शासनकाल से संबंधित था, कनिष्क के शासनकाल से संबंधित था, कनिष्क के शासनकाल से संबंधित था। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है,
एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे वही। राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे वही। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो सार्वजनिक जो ऋण है मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है। स्थानीय पवन और उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है इसमें। तो ये सम्मिलित नहीं है। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया ये सम्मिलित नहीं है। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित नहीं है। बोरा इटली सम्मिलित है। खमसीन मिस्र सम्मिलित है, वो भी सम्मिलित। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में है कि राजपूत काल में समाज के किस नवीन जाति का उदय हुआ। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ। तो इसका 35 का कितना हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा कथस इसका राइट आंसर है। कायास्त मतलब कायास्त हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सॉरी 36 का डी हो जाएगा संसद द्वारा। सी नहीं हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा। अपने मन से मार दिए थे लेकिन मेरा गलत हो गया तो आंसर देखे तो ये संसद द्वारा हो जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। संसद द्वारा क्या हटाया जा सकता है, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन में कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी नामक रोग, तो स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी विटामिन बी की कमी से, बी की कमी से, वेरी ए की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं दोस्तों जीके जीएस का कितना इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के एग्जाम में। सिर्फ जीके जीएस का क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। जितना भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल, इतिहास ये सब क्वेश्चन लगातार आ रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। निम्न में से किसे है जो हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है तो त्रिलोचन को हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। त्रिलोचन को हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो 6 महीने तक रह सकता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। 6 महीने तक। भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी कब तक, मतलब कोई भी सदन का सदस्य नहीं है तो ये 6 महीना तक क्या मंत्री के पद पर आसीन रह सकता है। वही ये देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। बिहार पुलिस में देख लीजिए कितना जीके जीएस का इंपॉर्टेंट यहाँ पर लग रहा है। खाली जीके जीएस में पूछा जा रहा है। मैथ थोड़ा मोड़ा है, 5 गो 2 से 3 4 गो इंग्लिश है, 5 6 गो हिंदी है। देखिए
फिर पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया कि गुटनिरपेक्षता की विदेशी नीति की जन्मदाता कौन थे। गुटनिरपेक्षता, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। गुटनिरपेक्षता की विदेशी नीति के जन्मदाता कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुटनिरपेक्षता के विदेशी नीति के जन्मदाता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग, बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि के संबंधित नहीं है। कौन सा जो रोग है थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो एडिशन जो रोग है ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग नहीं है, ये सब संबंधित है। इसका मतलब फीमर रोग, हाशमीटो रोग, अवंटुमाना रोग, ये तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। और एडमिशन रोग संबंधित नहीं है। एडिशन रोग संबंधित नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता है लेकिन विरोध करिएगा तो लाठी खाना पड़ता है। देखिए करते हैं अभी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था। लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था। लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था। तो 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया था। लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था, तो 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन हटा देते हैं यहाँ पर। 1-2 क्वेश्चन 2-3 वो इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फिर मैथ का क्वेश्चन है, गेंदबाजी मैथ का हटा देते हैं। चले अन्य योजना का उद्देश्य क्या है। ये देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में है कि अंत्योदय अन्य योजना का उद्देश्य क्या है। अंत्योदय अन्य योजना का उद्देश्य क्या है, तो गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना अंत्योदय अन्य योजना का उद्देश्य है। गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है जयप्रकाश नारायण। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। मेरी जेल डायरी जयप्रकाश नारायण। मेरी जेल डायरी ज से जेल ज से जयप्रकाश, ज से जेल ज से जयप्रकाश नारायण। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है। कौन सा जो जीवाणु है दूध से दही जमाने में सहायता करता है, तो लैक्टोबैसिलस। इनमें से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही जमाने में सहायता करता है लैक्टोबैसिलस। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो कॉल पियर्सन। 50 नंबर में कि राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है 40। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है 40। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है। कौन इस मामले पर निर्णय लेता है, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। 53 नंबर क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। 56 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के नीति आयोग कब स्थापित किया गया था। भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था, तो नीति आयोग 56 के कौन सा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का 2015 में नीति आयोग स्थापित किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष। 57 हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश है, मैथ है, तो इंग्लिश मैथ को छोड़िए, हटाइए इसको। जीके इसको हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं यहाँ पर। 61 नंबर क्वेश्चन में 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। इसका आंसर बता दीजिए। 1961 में पहली बार
दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। 62 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 3.5%। 3.5%। 63 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। जवानी से दुखी थोड़ी ना हो जाएगा, बचपन से थोड़ी ना दुखी हो जाएगा। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, गणतंत्र दिवस के पीरियड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, जिसका गलत लिखा हुआ है तो उसको सही चुनना है। कथी लिखा हुआ ऊपर दिए गए वाक्य में कहने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 64 का सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, यही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। 65 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ये भी हमको याद था, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्य में किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? पूर्वोत्तर जो राज्य है उसमें महिला साक्षरता दर मतलब तुलनात्मक रूप से एकदम कम है, बहुत कम महिला हुआ साक्षर उक्षर है उधर, तो कौन हो जाएगा? असम। असम में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्य में किसमें महिला साक्षरता तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? तो असम में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। 67 नंबर क्वेश्चन दिए गए वाक्य वह भाग है जिसमें कोई त्रुटि हो। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। परिश्रम का फल मीठा होती है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, मीठा होती है। कौन आंसर हो जाएगा? मीठा होती है, वही तो भाई लिखा हुआ है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य का जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि है तो सदा ही सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मीठा होती है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन में विकल्प का चयन कर। जो अंधे के हाथ बटोर लगना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब क्या हो जाएगा? अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर। अंधे के हाथ बटेर लगने का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंधे के हाथ बटेर लगना का क्या हो जाएगा? बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना। बिना प्रयास से उसे किया, उसको कीमती वस्तु मिल गया। हिंदी का मुहावरा था। दिए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कुबेर का सॉरी ये नहीं होगा, अपने मन से लगा दिए थे। जिसका राइट आंसर है यक्षराज। कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यक्षराज हो जाएगा, यक्षराज। दिए गए वाक्यांश में शब्द चुने। जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? मोक्ष प्रिय। नहीं मुमुक्षु हो जाएगा। अपना मन से मानते गलती हो जाता है। मुमुक्षु राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मुमुक्षु। विनोद कुमार शुक्ला 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उसके किस उपन्यास के लिए दिया गया था? किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी इसलिए दिया गया था। दीवार में एक उपन्यास है, खिड़की रहती थी इसीलिए दिया गया था। 72 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? कौन सा प्रस्ताव लोकसभा में ही सिर्फ अनुमोदित हो सकता है? तो निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, ये सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? भुगतान संतुलन की प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन। 74 नंबर क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो यश का विलोम क्या हो जाएगा? अपयश। यश का विलोम हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के साथ ही प्रदेशों की संख्या है
जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितना है जिसमें अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो 16 वो ऐसा है। 76 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न प्रदेशों में से किसमें वर्ष 2018 के प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था? प्रदेश का नाम है इसमें वर्ष 2018 के प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था, तो अफ्रीका में सर्वाधिक था। 77 नंबर क्वेश्चन में कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। 78 नंबर 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? गया में। 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा सुविधा पाती है? 94। भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो 94%। 80 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था के देखरेख में होगा? राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। 81 नंबर कुछ आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। गलत बात। और लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक। गलत बात। नीला रंग नेत्र से अधिक शून्य। गलत बात। वायुमंडल दीर्घ तरंग की अपेक्षा अधिक वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। बिल्कुल गलत बात है। तो सही बात कौन है? तो सही बात है ये, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है? 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1/1000 मिलीमीटर बराबर। अति चालक का लक्षण है उच्च पराग में आता है। अति चालन का लक्षण है उच्च पराग में आता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया गया था। 86 नंबर क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? तो 86 का डी साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है। बिल्कुल गलत बात है। विरंजक चूर्ण के लिए यही असत्य है। विरंजक मतलब सही कौन है? तो हल्के पीले रंग का चूर्ण है विरंजक चूर्ण, ऑक्सीकारक है, ये सब सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि पारद धातु मिश्रित है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले का एंथ्रासाइट बिटुमिनस हो जाएगा 89 के। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एंथ्रासाइट बहुत ही अच्छा कोयला होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय स्तनी है। भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन है? राष्ट्रीय बाघ हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि जल से बाहर निकल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्यों मर जाती है? वे श्वास नहीं ले पाती इसलिए मर जाती है। गलफारा से श्वास लेती है। 92 नंबर क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है।
आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? जावा मनुष्य। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रोमग्न मानुस। 94वां क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। 95 नंबर क्वेश्चन में है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना नकदी फसल है, गेहूं नकदी फसल है, कपास नकदी फसल है, जूट नकदी फसल है। तो कह रहा है सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित कौन नहीं है? तो गेहूं नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। 96 में पूछा कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो सिंदरी में लगा था। प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? सिंदरी में लगा था। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है रांची। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो रांची छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। 98 क्वेश्चन है कि दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर से निकलती है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। ब्रिटिश थोड़ी ना हो जाएगा, गवर्नर थोड़ी ना, भारतीय संसद थोड़ी ना हो जाएगा, संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर पूरा सेट मार लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार लिए। इसमें देखिएगा 100 को है, लेकिन इसमें मैथ इंग्लिश छोड़ दिया है, तो उसका बात अलग। फिर भी देखिएगा कितना स्कोर कर पाया अंत तक, वो कमेंट करिएगा। फिर अगला सेट हम ला रहे हैं प्रीवियस ईयर का, अगला क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा दोस्तों। अपना छोटा भाई समझ के इतना सारा यूट्यूब को सबको सपोर्ट किया है, तो हमको भी सपोर्ट करिएगा थोड़ा। लेकिन आपके लिए बेस्ट लाने का प्रयास करेंगे, बेस्ट कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।